हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 9वां अध्याय है संख्याओं में गुणा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में जो हमारी प्रश्नावली है 9, उसका प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न है हल करो। बच्चों, यहाँ पर कुछ गुणा के सवाल दिए हुए हैं, हमें उन सवालों को करना है हल। तो पहला सवाल है 12 को गुणा करना है हमें 11 से। तो सबसे पहले बच्चों इकाई और दहाई लिख के हमने लिख दिया है 12। अब बच्चों इसको गुणा करना है हमें 11 से। बच्चों 11 का पहाड़ा तो आप सभी को आता ही होगा, तो हम सीधे 11 के पहाड़े से ही इसे हल करेंगे। तो बच्चों 11 का पहाड़ा अगर 2 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं? 22। तो 22 में कितने अंक है बच्चों? 2 अंक है। तो हम जो इकाई का अंक है 2, उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 2, उसकी लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए बच्चों, 11 का पहाड़ा हम बोलेंगे एक बार, तो 11 का पहाड़ा एक बार बोलने पर कितना आता है? 11 ही आता है। बच्चों 11 में अब हमें जोड़ना है हासिल के 2। तो 11 और 2 कितने होते हैं? 13। तो बच्चों इसका उत्तर क्या आया है? 132। अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न। यहाँ पर है 3 अंकों की संख्या 111 और उसे करना है हमें 11 से गुणा। तो बच्चों अब हम इसको 2 पंक्तियों में हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने इकाई, दहाई, सैकड़े के नीचे लिख दिया है इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्या। अब इसको हम करेंगे 11 से गुणा। अब बच्चों हम इसको 2 पंक्तियों में गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 1 को करेंगे इन तीनों संख्याओं से गुणा, और दूसरी पंक्ति में हम इस 1 को करेंगे इन तीनों संख्याओं से गुणा। तो बच्चों 1 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 1। 1 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 का पहाड़ा जो सैकड़े वाला 1 है उतनी बार बोलेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब बच्चों प्रथम पंक्ति वाला काम हो गया है पूरा। अब द्वितीय पंक्ति का काम शुरू करेंगे, तो हम इकाई के नीचे लगा देंगे क्रॉस। अब जो ये 1 है उसका पहाड़ा अगर हम इकाई का अंक एक बार बोलेंगे तो आता है 1। इसी तरह 1 का पहाड़ा दहाई के अंक एक बार बोलेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 1 का पहाड़ा अगर हम सैकड़े के अंक एक बार बोलेंगे तो 1 ही आएगा। अब बच्चों दोनों पंक्तियों का काम हमने कर दिया है। अब दोनों पंक्तियों के जो गुणनफल आए हैं उसे हमें जोड़ना है। तो 1 में बच्चों क्रॉस जोड़ना है, क्रॉस का मतलब होता है 0, तो 1 ही आएगा। 1 और 1 कितने होते हैं बच्चों? 2। 1 और 1 होते हैं 2। 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है इसलिए 1 ही आया है। तो बच्चों उत्तर क्या आया है? 1221। इसी तरह करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर है 512, उसको हमें करना है 19 से गुणा। तो बच्चों इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे हमने लिख दिया है इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्या। अब बच्चों गुणा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला अंक है 9, उसको करेंगे हम इन तीनों संख्याओं से गुणा। तो बच्चों यह 1 अंक की संख्या से गुणा करना हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों 9 का पहाड़ा बोलेंगे हम 2 बार। तो देखिए बच्चों 9 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आते हैं? 18। तो 18 में जो इकाई का अंक है 8, उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 1, उसकी हम लगाएंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 9 का पहाड़ा हमें बोलना है एक बार। तो 9 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आता है? 9। 9 में बच्चों जो हासिल की 1 है वो जोड़ेंगे तो कितने हो गए हैं? 10। अब 10 में होते हैं 2 अंक, इसलिए 0 को लिखेंगे हम नीचे, और जो 1 है उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, क्योंकि 9 को गुणा करना है हमें 5 से।
तो बच्चों 9 का पहाड़ा 5 बार हम यहाँ लिखते हैं। 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 9 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर कितने आते हैं? 45। 45 में बच्चों जो 1 हासिल की है उसे जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 46। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 46। अब बच्चों जो दहाई का अंक है 1, उसे करेंगे हम इन तीनों संख्याओं से गुणा। तो बच्चों दहाई का गुणा शुरू करने से पहले हम इकाई के नीचे लगाएंगे क्रॉस। अब बच्चों 1 का पहाड़ा 2 बार बोलिए तो क्या आता है? 2। 1 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर 1 ही आता है। और 1 का पहाड़ा अगर हम बोलते हैं 5 बार तो क्या आता है बच्चों? 5। अब करते हैं बच्चों जोड़। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि 8 ही आएगा। यहाँ पर 2 है, ऊपर है 0, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। 6 में 1 जोड़ने पर आता है 7, और 5 और 4 कितने होते हैं बच्चों? 9। तो इसका उत्तर क्या आया है? 9728। इसी तरह बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर है 107, उसे हमें करना है 17 से गुणा। तो बच्चों इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे हमने इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्या लिख दी है। अब बच्चों इसको गुणा करेंगे हम 17 से। तो सबसे पहले जो पहली संख्या है 7, उससे गुणा करेंगे हम इन तीनों संख्याओं को। तो बच्चों 7 का पहाड़ा पहले बोलेंगे हम 7 बार। हम यहाँ पर लिखते हैं 7 का पहाड़ा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 7 7 49। तो बच्चों 7 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर आते हैं 49। इसमें जो 9 है इकाई पर, इसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई पर है 4, उसकी हम लगाएंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 7 का पहाड़ा हमें बोलना है 0 बार। तो 7 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आता है? 0 ही आता है। अब 0 में हमें जोड़ना है 4, तो 0 में 4 जोड़ने पर आते हैं 4। अब बच्चों 7 का पहाड़ा हमें बोलना है 1 बार। तो 7 एकम 7। बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 7, क्योंकि यहाँ पर हासिल वाली संख्या नहीं है जिसको हम जोड़ सके। अब बच्चों 7 को हमने इन तीनों संख्याओं से गुणा कर दिया है। अब जो दूसरी संख्या है 1, ये दहाई की संख्या है, इससे हम इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इकाई की संख्या के नीचे लगाएंगे क्रॉस। अब 1 का पहाड़ा बोलेंगे हम 7 बार। तो 1 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर आते हैं 7। 1 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आएगा, और 1 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 1। अब बच्चों जो दोनों गुणनफल है इसे हम करेंगे जोड़। तो 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 9 ही आएगा। 7 में 4 जोड़ने पर कितने होते हैं बच्चों? 7 के आगे गिनिए, 8, 9, 10, 11। तो 11 में जो इकाई का अंक है 1, उसे हमने लिखा नीचे, और जो दहाई का अंक है 1, उसकी हमने लगा दी आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए बच्चों 7 में 1 जोड़ने पर क्या आता है? 8। अब बच्चों 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 ही आएगा। तो क्या उत्तर आया है बच्चों? 1819। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर बच्चों आपको दिख रही है देवनागरी संख्याएं, तो हम इन संख्याओं से यह सवाल हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 98। 98 को हमें गुणा करना है 13 से। तो बच्चों इकाई और दहाई के अंक ही होते हैं 98 में, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 98, और इसको गुणा करेंगे हम 13 से। तो बच्चों सबसे पहले जो 3 है, उस 3 को हम इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, तो यह हो गई एक संख्या से गुणा। तो बच्चों 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे 8 बार। तो यहाँ पे हम 3 का पहाड़ा लिखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तीनों सत्ते 21
और तीनों अट्ठे बच्चों 24, 3 नाम 27 और 3 ढाई 30। तो बच्चों 3 का पहाड़ा हमने लिख दिया है। अब 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे 8 बार। तो बच्चों 3 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर क्या आता है? 24। 24 में जो इकाई का अंक है 4 उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक है 2 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 3 का पहाड़ा बोलना है 9 बार। तो 3 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर क्या आते हैं? 27। 27 में बच्चों जोड़ना है हमें हासिल के 2। तो 27 में 2 जोड़ने पर कितने होते हैं बच्चों? 7 और 2 होते हैं 9, और यहाँ पर है 2। तो कितने हो गए? 29। तो 29 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बच्चों जो दूसरी संख्या है 1, जो कि दहाई की संख्या है, उस संख्या से हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो पहली संख्या के नीचे लगाएंगे हम क्रॉस, क्योंकि यह है इकाई की संख्या, इसलिए हमने इकाई के नीचे क्या लगा दिया है? क्रॉस। अब दहाई की संख्या को हम दहाई के अंक से लिखना ही शुरू करेंगे। तो 1 का पहाड़ा अगर हम 8 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 8 ही आता है। और 1 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 9 ही आता है। अब बच्चों इन दोनों गुणनफलों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर है 4 और 4 के नीचे है क्रॉस, तो 4 ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर 9 है, 9 में हमें जोड़ना है 8। तो 9 और 8 होते हैं 17। 17 में जो 7 है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो 1 है हासिल की उसको हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? 9। 9 में हमें जोड़ना है 2। तो कितने हो गए हैं? 11। और 11 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या आ गया है? 12। तो बच्चों इस तरह हमने ये वाला सवाल कर लिया है। इसी तरह बच्चों एक आगे वाला प्रश्न भी हम करते हैं। यहाँ पर बच्चों देवनागरी में ही संख्या लिखी गई है, इन्हें हमें करना है गुणा। तो सबसे पहले हमने इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्या लिख दी है। अब हम करेंगे इसे 15 से गुणा। तो सबसे पहले बच्चों जो 5 है उसको इन तीनों संख्याओं से करेंगे गुणा। तो यहाँ पर हम पहले 5 का पहाड़ा लिखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 और 5 8 40, 5 नाम 45 और 5 ढाई 50। तो बच्चों यह है 5 का पहाड़ा। अब हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार। तो बच्चों 5 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर क्या आते हैं? 30। 30 में जो इकाई का अंक है 0 उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 3 उसकी हम लगाएंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों 5 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं या फिर 5 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। 0 में हमें जोड़ना है 3। तो 0 में 3 जोड़ने पर कितना आता है? 3। बच्चों 5 का पहाड़ा अब हम बोलेंगे 7 बार। तो 5 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर क्या आते हैं? 35। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35। अब बच्चों जो दूसरी संख्या है दहाई की 1, उससे इन तीनों संख्याओं को करना है हमें गुणा। तो हम इकाई के नीचे लगाएंगे क्रॉस। अब बच्चों 1 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो क्या आएगा? 6। 1 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आता है, और 1 का पहाड़ा अगर हम 7 बार बोलते हैं तो क्या आएगा? 7। अब बच्चों दोनों पंक्तियों के जो गुणनफल है उसे हम कर देंगे जोड़। तो 0 के नीचे क्रॉस है, इसका मतलब 0 ही आएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6। 3 और 6 होते हैं 9। 5 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 5 ही आता है। अब बच्चों 7 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। तो बच्चों आज हमने हमारी प्रश्नावली 9 का पहला प्रश्न हल किया है। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।